खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रिपल तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक और बड़ा और तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा है कि 18 साल से कम उम्र की बीवी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना अब रेप समझा जाएगा। कोर्ट के मुताबिक नाबालिग बीवी वारदात के 1 साल के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस फैसले का सीधा और सबसे तगड़ा असर यह है कि मुकदमे और सजा के डर से अब लोग बच्चियों को अपनी बहू बनाने में हिचकेंगे। 16 बरस पहले देश में महिलाओं को मजबूत करने की नेशनल पॉलिसी को लागू कर कहा गया था कि साल 2010 तक, जी हां 2010 तक बाल विवाह को खत्म कर दिया जाएगा। आज हम 2017 में बैठे हैं, पर हकीकत यह है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है। परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से रिश्ते बनाने को रेप के दायरे में नहीं लाने देना चाहते। सरकार तक अदालत में मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखने की आड़ में इस जुल्मो सितम को अनदेखा कर देती है और सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले को चैलेंज देने की बात हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से उठती है। तो आज बहस में बड़ा सवाल यही कि आखिर बाल विवाह के साथ क्यों खड़े हैं कट्टरपंथी। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात जुर्म। अदालत के फैसले का आमतौर पर खैर मकदम, फैसले की दरपर्दा मुखालफत भी शुरू। बेटियों के तहफ्फुज मामले पर मजहबी सियासत क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने को काबिल सजा जुर्म करार दे दिया है। 15 से 18 बरस तक की बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात बनाना ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत जुर्म है। अदालत ने कहा है कि नाबालिग बीवी इस मामले की शिकायत 1 साल के अंदर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफा 375(2) में भी तरमीम करने का हुक्म दिया है, जिसके मुताबिक 15 से लेकर 18 साल की उम्र से कम की बीवी से अगर इसका शौहर जिनसी ताल्लुक बनाता है तो वो इस्मत रेजी नहीं माना जाता था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बचपन की शादियों के रिवाज पर भी इजहार तशवीश किया है। If any man now marries a girl below the age of 18 years in India, and if the girl complains of sexual intercourse within a year of that sexual intercourse, the husband will be prosecuted for rape. वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं है जो इस फैसले की मुखालफत का इशारा दे रहे हैं। बरेली दरगाह आला हजरत के तर्जुमान और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि इस्लाम में लड़का लड़की के बालिग होने की उम्र 13 साल है। इस उम्र में शादी के बाद अगर जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं तो नाजायज नहीं माना जाएगा। बरेली के उलमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद चैलेंज करने की बात भी कह रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मुफ्ती एजाज कासमी का कहना है कि इस फैसले का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। ताहम उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मौजूदा दौर में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करने से गुरेज करें। हालांकि उन्होंने ये वादे भी कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अगर कोई लड़की बालिग हो जाती है तो उसकी शादी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो मेरे मायने में बिल्कुल सही है। उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं तो वो रेप की श्रेणी में आते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। मूल कारण ये था कि एक बार शादी हो जाती थी तो फिर कोई सजा का प्रावधान था नहीं जब तक दोनों पार्टीज में से कोई कंप्लेन ना करे। अब कम से कम जो लड़का है या लड़के वाले हैं वो इस बात से डरेंगे कि अगर उन्होंने कम उम्र की बच्ची से शादी कर भी ली तो कल को उनके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। इस्लाम ये कहता है कि 13 साल की उम्र के बाद लड़की बालिग हो जाती है और उसका निकाह जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है और उसको बलात्कार नहीं किया जाएगा। फैसले को माहिरीन कानून के सामने रखा जाएगा और इसकी बारीकियों को देख करके हम लोग जो है उस पर नजरसानी की अपील दायर करेंगे। ये मुसलमानों से रिलेटेड फैसला नहीं है और ये फैसला किसी मुस्लिम फैमिली के इशू पर नहीं आया है, एक कॉमन फैसला आया है और जाहिर है कि मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है, तो इसलिए पर्सनल लॉ, इस तरह के जो फैसले होते हैं उससे आमतौर से पर्सनल लॉ जो आर्टिकल 25 के तहत एग्जम्प्ट होते हैं, तो उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अपने हैं केसेज या उसके जो अपने मामलात हैं उसको इस संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी की जा सकती। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खवातीन को इस्तेहकाम अता करने की समत एक अहम कदम है। हालांकि हिंदुस्तान में बाल विवाह के गैर कानूनी होने के बावजूद कई इलाके में आज भी ये गलत रविश जारी है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम उम्र की शादी की रोकथाम के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की हिदायत भी दी है।
ऐसे में अहम सवाल ये है कि जब ये फैसला बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को इस्तेहकाम अता करने वाला है तो फिर इसे तमाम मकतब फ़िक्र के लोग खंदा पेशानी से कबूल करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो एक तरह से बाल विवाह पर करारी चोट है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, लेकिन कुछ कट्टरपंथी बाल विवाह के साथ खड़े क्यों नजर आ रहे हैं, बच्चियों की शादी के खिलाफ क्यों नहीं नजर आ रहे, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और महिला अधिकारों के लिए काफी लड़ाई लड़ती हैं शबनम खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ राब्ता काउंसिल की तरफ से मौजूद हैं अपना पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर HS रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और इन तमाम लोगों के साथ आज बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि बाल विवाह को लेकर तो कानून इस देश में अरसे से बना हुआ है, लेकिन फिर भी हकीकत इस देश की यह है कि आप डेटा उठाकर देखिए, अभी भी 27% लड़कियां जो हैं वो बाल विवाह की शिकार हैं, उनका बाल विवाह हुआ है। ये आंकड़े हमारे बताते हैं। तो हम रोक नहीं पाए यानी बाल विवाह को। आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले के बाद हालात में बदलाव आएगा और वो मां बाप जो छोटी बच्चियों से अपने बेटों की शादी करते हैं वो डरेंगे? बात तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस बहुत अच्छे मसले पर आज डिबेट रखी है और ये हम सब का कर्तव्य होता है, खास तौर पे आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये जन जन तक बात पहुंचे कि ये कितना बड़ा फैसला और कितना अच्छा फैसला है। ये केवल बड़ा फैसला नहीं है बल्कि ये सबके हित में है, खास तौर पे लड़कियों के हित में है। आपको मैं बताऊं, जो हमारे संविधान निर्माता थे 300 लोग थे, इस पे बड़ी लंबी चर्चा होती थी, काफी दिन एक एक आर्टिकल पे 2-2 3-3 दिन चर्चा हुई। तो आर्टिकल 15 में यह विशेष व्यवस्था दी गई कि यह सरकार का कर्तव्य है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आर्टिकल 15(2) में, कि वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए विशेष कानून बनाए, मतलब उनको और बढ़िया दर्जा देने के लिए। चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि लड़कियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है उस समय की स्थिति में, इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। दुर्भाग्यवश मुझे लगता है ये कानून इतने दिन चलता रहा। ये बहुत अच्छा हुआ जिसने PIL किया, मैं उसको बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि जो काम कहीं न कहीं बीच में थोड़ा थोड़ा रुका हुआ था उसको आपने दूर कर दिया और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि सरकार का भी कर्तव्य है, जुडिशरी तो अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन सरकार तो दलील ये देती हुई नजर आई कि भाई जो मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन है वो बरकरार रहना चाहिए और इसलिए इसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। तो सरकार की तो दलील यह थी जिसे सिरे से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा क्यों? देखिए समीर, पहली बात तो यह कि जब बहस होती है तो बहुत तरीके की दलील दी जाती है, लेकिन यह देखा जाता है कि फैसला क्या आया। फैसला बहुत अच्छा आया, सबके लिए अच्छा है और इसको आप किसी जाति, धर्म और मजहब से किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। ये सभी भारतीयों के लिए अच्छा है, हर माँ बाप के लिए अच्छा है और लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। महिलाओं को इससे उत्थान होगा, बच्चियों को बराबरी का अधिकार मिलेगा। उपाध्याय साहब, आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं। आप मेरे सवाल को इसलिए टाल गए क्योंकि हमने देखा है ना, मेरे सवाल का एक मतलब है। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ट्रिपल तलाक के मामले में हमने देखा कि सरकार ने और आपकी अपनी पार्टी ने किस मजबूती से स्टैंड रखा। आप इधर से उधर नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। आपने कहा कि नहीं, ट्रिपल तलाक गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन यहां पर बाल विवाह को खत्म कराने की जहां पर बात हो रही है और इतना बड़ा एक लूप होल ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई अगर शादी हो गई तो फिर वो 15 से 18 साल की बच्चियों के साथ भी जिस्मानी रिश्ते बना सकता है और उसे रेप नहीं माना जाएगा। तो सरकार उसके साथ कैसे खड़ी हो सकती है? यह मेरा सवाल था। नहीं समीर, इस पूरी बहस में मैं इसमें याचिका करता तो नहीं था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं तो मैं इस पूरी बहस को मैंने सुना था। केंद्र सरकार ने एक पर्टिकुलर एक दिन की बहस में यह बताया था कि अभी हिंदू मैरिज लॉ में क्या व्यवस्था है और इस्लाम जो हमारा मोहम्मदन लॉ कहता है वहां पे ये व्यवस्था है।
अभी ऐसे लोगों को शादियां हो रही, और एक आंकड़ा भी दिया था कि वर्तमान समय में लगभग 25% के आसपास ऐसी हैं जिन बच्चियों की शादी 18 से पहले हो जाती है। उसमें इतना मुस्लिम्स में हो जाता है, इतना हिंदुओं में होता है। एक आंकड़ा दिया था, और ये ठीक अश्विनी जी मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। लेकिन सिर्फ इसी पर हम चर्चा नहीं कर सकते, बहस को आगे बढ़ाना होगा। एचएस रावत साहब, क्या मजबूरी नजर आई आपको सरकार की? क्योंकि ट्रिपल तलाक के मामले में तो हमने कोई मजबूरी नहीं देखी। मुझे इसमें दोनों चीजें, सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज है और अश्विनी साहब भी मुझे लगता है इतने बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट क्यों कंफ्यूज है? सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। वो क्लियर नहीं है, मैं वही पॉइंट रखना चाहता हूँ। बताइए। आप शादी हो गई, फेरे डल गए, मैरिज होने के बाद उसको रेप में डालना, ये और फेरे डालने के बाद, 7 फेरे डालने के बाद, भगवान की कसम लेने के बाद, देवताओं के सामने पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद रेप बनना, ये तो एक धार्मिक मान्यता का पूरा चौपट कर देने वाली बात है। अरे तो रावत साहब इस देश के कानून के हिसाब से चलेंगे ना। कानून है, अगर बाल विवाह का कानून है तो उस कानून को सॉलिड तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? हाँ। और फिर जब एक कोई दलाल किस्म का व्यक्ति वैसा वृत्ति किसी नाबालिग से साथ कराता है तो 3 साल से 10 साल की सजा है, और इसके ऊपर पास को लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज नजर आता है सुनी साहब कि यहां पर एक वैश्यावृत्ति कराने वाले का कानून कुछ और जो ब्याह करके लाए 100-200 आदमी गवाह होते हैं बाकायदा धार्मिक रीति रिवाज से। साहब, लेकिन आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं इसे बिल्कुल खारिज करता हूं। सरकार का रुख आप एक पल के लिए कह सकते हैं कि कंफ्यूज नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की चिंता करते हुए ये कह रही है कि भाई मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि शादी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि बाल विवाह रुकना चाहिए, इस देश में नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, लेकिन कानून के ऊपर कानून, ये तो गलत है ना कि एक मियां बीवी का दर्जा जब मिल गया उसमें पास को लगाना, रेप लगाना, तो वो भी गलत है ना। जब तय हो गया कि 18 साल की जब तक लड़की नहीं होगी, 21 साल का जब तक लड़का नहीं होगा, शादी नहीं हो सकती, तो शादी होती क्यों है? बाल विवाह कानून, शादी होती क्यों है? बाल विवाह कानून उसके लिए तो कानून है। उनके माँ बाप का एक्शन होना चाहिए। उनके बच्चों का क्या दोष है जब माँ बाप ने शादी कर दिए तो? क्या बच्चा जबरदस्ती शादी करके आया है? क्या बेटी ने शादी जबरदस्ती की है? तो आप डरेंगे ना माँ बाप? क्यों लगेगा? आप डरेंगे ना माँ बाप जो करते थे बाल विवाह? अब तो डरेंगे ना। तो पहले भी डर सकते थे अगर कानून को सख्ती के साथ लागू नहीं, अब तो डर ये भी रहेगा ना कि बेटा जो है वो रेप के केस में अंदर हो जाएगा। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं बाल विवाह के, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट कानून पे कानून को कहीं ना कहीं देखिए एक वैश्यावृत्ति हो रही है। ठीक, आपने वो बात कह दी। शबनम जी क्या ये अब डर नहीं होगा कि बेटा रेप के केस में अंदर चला जाएगा? डरेंगे नहीं माँ बाप? क्या समीर भाई, अश्विनी जी टाइम बहुत ले लिया, एक मिनट प्लीज, अब सबको बहस में शामिल कर लूं इस सेगमेंट में, वरना कोई ना कोई रह जाएगा। समीर भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का। मैं यहाँ अरे बोल दीजिए, अब चलिए बोल दीजिए कि कृपया आप अपना क्षेत्र धर्म के रखें। आप भगवत गीता हमने वोट नहीं दिया पार्टी को? कृपया संविधान आपको नहीं आता? नहीं, पार्टियों को वोट नहीं दिया क्या? हमें अधिकार नहीं है क्या संविधान के साथ देश में रहने का? कि सुप्रीम कोर्ट आप कैसे बोल रहे हैं कि धर्म तक सीमित रहे हम? अगर धर्म का अगर हनन होगा तो हमें मुद्दा उठाना पड़ेगा। अगर राजा करप्ट होगा तो उंगली उठानी पड़ेगी, अगर अन्याय होगा तो उंगली उठानी पड़ेगी। उपद्रव होते रहे, आंदोलन होते रहे, क्रांति आती रही है। आप कैसे? देखिए ये तो मुद्दे उठाएंगे, आपको तर्कों से जवाब देना होगा। ठीक है, एक मिनट। शबनम जी मेरे सवाल का जवाब। क्या डर नहीं होगा? माँ बाप डरेंगे नहीं कि बेटा रेप के केस में अंदर हो जाएगा? समीर भाई, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि चलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है कि जमीन तक ये चीज जाए। और धर्मगुरु क्या कहते हैं और वो सब क्या कहते हैं, अब वो सब चीजें खत्म हो गई। क्योंकि जब हमारे देश का संविधान, वो तो अभी रावत गुरु जी भी कहेंगे कि हाँ हम मानते हैं देश का संविधान, जब आप सब लोग देश का संविधान मानते हैं और एक चीज आई है, मानते भी है और मखौल भी उड़ाएंगे। और समीर भाई, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ था ये सबसे बड़ा लड़कियों के साथ। ये आप बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आते थे, हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि जी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, हमारी सरकार ने इतने हजार लड़कियों का ये ध्यान रखा, गांव-गांव हमने वो स्त्री जननी का ये चलाया हुआ है। वो सब बेकार था एजेंडा। जब आप छोटी लड़कियों के साथ शादी करके किसी के भी साथ बांध कर भेज देंगे और वहां पर उसका वो बलात्कार ही होता है। किसी छोटी बच्ची के साथ अगर आप ये करते हैं शादी के बाद भी, तो माफ कीजिए वो उसका बलात्कार ही है। तो बिल्कुल सही किया माननीय न्यायालय ने, और आज एक बड़ी नजीर पेश की कि आप
ना तो बड़ी औरतों का भी शोषण नहीं कर सकते हैं, जैसा अभी हमने ट्रिपल तलाक में देखा समीर भाई, हमने लंबी लड़ाई लड़ी उसके लिए। हाँ। और आज मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि वो छोटी बच्चियां पता नहीं ये लोग सड़कों पर काम करते हैं या नहीं, पता नहीं ये लोग गांव-गांव जाकर देखते हैं या नहीं, हम देखते हैं उन छोटी छोटी बच्चियों को तड़पते हुए। अभी खुद 15 साल की हुई नहीं है कि बच्चे 2 गोदी में खेल रहे हैं उसकी। तो ये उसकी जो कच्ची कलियां आप पर हम नाम देते हैं, चिड़िया हम लोग नाम देते हैं, क्या झूठी बातें करते हैं आप और हम? उन चिड़ैया को आप मसल के रख देंगे, उन कच्ची कलियों को आप मसल के रख देंगे? आप समझिए कि लड़कियों को एक नई दिशा मिल रही है। ठीक है, मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, इस फैसले को वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो इसके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, शरिया और हिंदू धर्म के रीति रिवाज जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, परंपरा के खिलाफ है। ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन सरकार का रुख जो ट्रिपल तलाक पर बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर आपको नजर आया था, क्या आज इस मामले में नजर आता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि एक हीनियस क्राइम को संसद के जरिए लेजिटिमेट एक्टिविटी का जामा पहनाने के अलावा और सरकार ने किया क्या है, बताएं। आज ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। समीर भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि जो बातें मुझे कहनी चाहिए थी वो सारी की सारी आपने बात कही। समीर अब्बास बधाई के पात्र हैं और ईटीवी उर्दू बधाई का पात्र है। सैल्यूट है आपको। एक बात। दूसरी बात, इस बात से एक चीज प्रूफ हो गई कि सरकार जो है, जो वर्तमान की सरकार है, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक धार्मिक कट्टरवादिता के आगे झुक करके काम करती है और अल्पसंख्यक धार्मिक कट्टरवाद के आगे तनकर खड़ी होती है। आज के जो आपकी बात है उससे बहुत स्पष्ट रूप से यह जाहिर है कि सरकार बहुसंख्यक धार्मिक कट्टरपन के आगे झुकती है। एक बात। दूसरी बात, एचएस रावत जी ने अपनी जो बात कही है, इनका अपना है कि कंफ्यूजन है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय अश्वनी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। अश्वनी जी के शब्दों में कोई खोट नहीं थी, लेकिन अश्वनी जी ने आपके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। आज वकील के रूप में अश्वनी जी हमें लगे, अच्छे लगे, लेकिन सरकार का पक्ष रखने में वो नाकाम रहे। सरकार बहुसंख्यक धार्मिक कट्टरपन के आगे झुकती है, इस बात को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का बिना किसी किंतु परंतु के स्वागत होना चाहिए। जब बाल विवाह पहले से जायज नहीं है, राजा राम मोहन राय ने इस चीज की परंपरा भी, बाल विवाह और सती प्रथा दोनों को खत्म किया था, तो आज की डेट में आप पास्को, बाल विवाह, उसके बाद का रेप या नहीं, इन सारी बातों को क्यों लेते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव क्यों नहीं लेते आप? आपको तो कॉम्प्रिहेंसिव लेना पड़ेगा कि 18 साल से नीचे की लड़की की शादी किसी सूरत में नहीं होगी। 18 साल से नीचे की लड़की साथ सही बात है, और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी यही है, क्योंकि वो कच्ची कली है। आज की डेट में कॉम्प्रिहेंसिव रूप से आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों इफ्बट कर रहे हैं भाई? आपकी सरकार को चाहिए कि अपने आप को अमेंड करे और बहुसंख्यक हमारे मित्र डट करके खड़ी हो। हाँ, सुरेंद्र राजपूत साहब, आप ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन बाल विवाह कोई आज से तो शुरू हुआ नहीं है, या पिछले 3 साल में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो शुरू नहीं हुआ। तो आपकी सरकार जब थी तब आपने रोकने के लिए क्या कर लिया? 2010 तक इस देश से बाल विवाह नाम के राक्षस को खत्म कर देना था हमको। ये नेशनल पॉलिसी थी सरकार की, लेकिन हम क्या कर पाए? हकीकत आपके सामने किया, जो नहीं कर पाए वो भाजपा को करना पड़ेगा। क्या किया सुरेंद्र जी, क्या किया? आज की तारीख में आप देखिए कि 2017 में हम चल रहे हैं और इस देश की एक कड़वी हकीकत यह है कि सिर शर्म से झुक जाता है कि 27% जो हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2016 का, वो ये कहता है कि 27% लड़कियों का बाल विवाह हो रहा है। ये शर्म की बात है और सारे राजनीतिक दलों के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। अपने सामाजिक बिल्कुल शर्म की बात है जी, शर्म की बात है। हम लोगों को अपने सामाजिक दायित्व को निभाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। चलिए, आप ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कम से कम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, ये बताइए कि इस देश में, मैं आ रहा हूं अश्विनी जी। मौलाना साहब, इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है वो तो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है जिसका तमाम तरह से विरोध भी हो रहा है और वो अभी तक हुआ भी नहीं है। फिर यह कहना कि शरिया में तो 13 साल में जो लड़की है वो बालिग हो जाती है, इसलिए निकाह तो बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है?
क्योंकि ये बातें जब कुछ तबके की तरफ से उठती हैं, कट्टरपंथी इसका जिक्र करते हैं, तो मसला ये नजर आता है कि देश के कानून में आपका भरोसा नहीं है। जी, किसी फलसफे का नाम है और इस्लाम जो है न सिर्फ कानून का नाम है, बल्कि इस्लाम जो है वो एक दीन फितरत है। चूंकि इंसान की जो फितरत है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक इस्लाम है, और इस्लाम ने इंसानी फितरत के तकाज़ों को पूरा करने की जायज़ सहूलतें सारी अलाउ की हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हमारे सारे पैनलिस्ट बैठे हुए वो भी गौर करें इस पे, हुकूमत के नुमाइंदे से खास तौर से वो सवाल है, भाई बालिग होने का पैमाना क्या है हमारे समाज में? इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए, और इस्लाम में जो बुलूगत का पैमाना है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, रावत जी को भी मालूम हो गया। देखिए, उम्र के साथ बुलूगत नहीं होती। कुछ घर ऐसे हैं जहां बच्चों का खान पान ग़िज़ा बहुत बढ़िया होती है, वहां के बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके बच्चों को ग़िज़ा सही नहीं मिलती, दवा, सुनिए पहले पूरी बात को। ये कहेंगे कि कुछ घरों के हिसाब से 13 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, रावत साहब कहेंगे 14 साल में हो जाती है। इसीलिए इस देश में एक कानून है ना, देश तो कानून से चलता है ना, कि 18 साल से पहले लड़की बालिग नहीं होगी, 21 साल से पहले लड़का बालिग नहीं होगा। ये मानने में दिक्कत क्यों हो रही है? मेरा ये सवाल था। फसाद की सारी जड़ ये है कि आप लोग पूरी बात और सही बात को ना सुनना चाहते हैं, ना आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना जी। जो बच्चे 14-15 साल की उम्र में अपनी सेहत के एतबार से बालिग हो गए, उनको फितरत का तकाजा है कि अब उनको बीवी चाहिए, क्या करेंगे आप उनका? गंदी बात एकदम। उनको शौहर चाहिए, क्या करेंगे आप उनका? क्यों? आपको 18 साल की उम्र में ही वो तकाजा होता है। बच्चे होते हैं मौलाना साहब, 18 साल से कम की लड़कियां बच्चियां होती है, उनकी शादी कैसे की जा सकती है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। नहीं, ठीक है शबनम, बिल्कुल सही बात है। उनको अपने लॉजिक्स रखने दीजिए ताकि ये सोच तो सामने आए। मेरी बात कहने का कहिए, आप कहिए, जल्दी से कंप्लीट करें। अभी आपके चैनल पे डिबेट में किसी ने कहा कि साहब 14-15 साल की बच्ची की गोद में 2-2 बच्चे हैं, अगर वो बालिग नहीं है तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा भाई? ये कहां की तुक और कौन सी दलील आप ला रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे सवाल करता हूं, हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप जायज है, हम जिन्स परस्ती जायज है, लड़का लड़की अपनी मर्जी से बगैर निकाह किए हुए ताल्लुक बनाए वो जायज है, नाबालिग बच्ची हमारे देश की मां बन जाए वो जायज है हमारे कानून के और अदालतों मतलब छोटी छोटी बच्चियों की जायज तरीके से छोटी बच्चियों की शादी करते रहने दिया जाए, वो नाजायज है। मतलब बाल विवाह खत्म ना हो इस देश से। जाना कहाँ चाहते हैं? अच्छा, आप इस देश को ले जाना चाहते हैं? आप बाल विवाह को अंजाम देके बाल विवाह करवा के इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? एक मिनट शबनम, मैं सवाल ये कर रहा हूं देश के तमाम जिम्मेदारों से, अदालतों के जिम्मेदारों से भी, हुकूमतों के जिम्मेदारों से भी, कि आप इस देश को कौन से जंगली कानून के हवाले कर देना चाहते हैं? ठीक है, बस रिजवान अहमद साहब, जंगल का कानून वो है, वो क्या नहीं है कि 18 साल से कम बच्चियों को आप शादी कर दीजिए और वो बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर हो जाएं? क्या जंगल का कानून ये नहीं है? जंगल का कानून ये है कि 18 साल की उम्र तय कर दी गई, 18 साल की उम्र तय कर दी गई, 21 साल की उम्र तय कर दी गई कि उसमें शादी हो। नहीं, एक मिनट, बस मौलाना साहब, अब दूसरों को बोलने दें। रिजवान अहमद साहब। जी सर। हाँ, समीर भाई जी, देखिए, एक अपना आपको दूसरा तारुफ भी दे दूं, जो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड लोअर कोर्ट जहां पे व्हील ऑफ जस्टिस मूव करना शुरू करता है, कानून का पहिया मूव करता है, सुप्रीम कोर्ट तो वो बहुत बाद में पहुंचता है, छन के पहुंचता है। हम लोग वहां के वकील हैं जहां पर कानून की लड़ाई शुरू होती है, जहां आगाज होता है। रावत साहब ने जो बात बोली है साहब, वो 100% सही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज्ड है, और मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद मुझे कोई मौका ना दीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट 377 अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है लॉ बनाना हमारा काम नहीं है, दिस इज द मैंडेट ऑफ द लेजिस्लेचर, वी कैन नॉट इंटरफियर इन लॉ मेकिंग, नंबर 1। नंबर 2,
पूरे हिंदुस्तान की औरतें आवाज उठाती हैं, गवर्नमेंट हलफनामे लगाती है, और आज से 2 महीना पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रिपल तलाक बनाना हमारा काम नहीं है, दिस इज द मैटर ऑफ लेजिस्लेचर, वी कैन नॉट इंटरफियर इन लेजिस्लेचर। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको फैक्ट उठा के दे दिए हैं जिसको कोई भी दुनिया का वकील कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। नंबर 3 साहब, इसके बाद आप मुझे बाइट ना दीजिएगा प्लीज, पर प्लीज लेट मी स्पीक। आपने 16 साल की लड़की की शादी कर दी, ये वो एक नजीर है जो 40% हिंदुस्तान जिससे इन्वॉल्व है समीर भाई। 18 साल के लड़के की उसके घर वालों ने शादी करवा दी, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि अगर बीवी कंप्लेन करे, एक केवियट दे रहा है, केवियट, अगर बीवी कंप्लेन करे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हिंदुस्तान में बाल विवाह होता है, बाल विवाह के साथ आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंप्लेन करे तब वो मुकदमा बनेगा। नंबर 4 सुनते जाइएगा समीर भाई, इसके बाद कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना रिजवान साहब, ऐसे किसी को कैसे पता चल जाए? 16 साल की लड़की, ऐसे किसी को कैसे पता चल जाए? और आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, ये तो कड़वी हकीकत है इस देश की, सबको पता है सर। समीर भाई सारे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, डेटा पढ़ लीजिए, पता तो है ही सब। क्या चीज सर, क्या चीज? बाल विवाह हो रहा है, समीर आप आंखें बंद कर जितनी डिबेट हुई है मैंने हमेशा रिजवान साहब की मुखालफत की है, पहली बार आज उनको सपोर्ट कर रहा हूं। उनको बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए, आप पूरी बात सुनिए उनकी। लेट मी कंप्लीट समीर भाई, आप इसके बाद मुझे बाइट ना दीजिएगा, आप इसके बाद मुझे बाइट ना दीजिएगा। साहब को भी सपोर्ट किया अभी। समीर भाई जल्दी से कंप्लीट करें। समीर भाई लेट मी कंप्लीट प्लीज, पैनलिस्ट प्लीज। मैं ट्रायल कोर्ट का लॉयर हूं, ट्रायल कोर्ट का, सुनिए। 18 साल की लड़की की आपने समीर भाई लड़के की शादी करा दी, पंडित ने, घर वालों ने, गांव वालों ने शादी करवाई बतौर रावत भाई। अब आप सुनिए रेप की डेफिनेशन क्या है। रेप की डेफिनेशन वो नहीं है जो पिक्चरों में रेप दिखाते हैं। रेप की डेफिनेशन की 6 कंडीशन है समीर भाई। पहली कंडीशन है विद द विल, अगेंस्ट द विल। दूसरी कंडीशन है विदाउट कंसेंट। अब जब उस लड़का लड़की में विवाद होगा, लड़की से दरोगा पूछेगा क्यों बेटा, सुहाग रात के दिन तुम्हारा मन था? वो कहेगी नहीं मैं तो शर्मा रही थी, उन्होंने जबरन मेरे साथ कर दिया था। भाई साहब पूरी गांव की नस्ल बलात्कारी हो जाएगी, गांव की नस्ल बलात्कारी हो जाएगी। और बाल विवाह रोकने के लिए आप माँ बाप के लिए कोई कानून नहीं ला रहे, और मुझे लगता है हो सकता है नहीं ना समझूं, तो मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लग रहा है जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैरिटल रेप की जो बहस है उस दिशा में आप ले जा रहे हैं इसको, लेकिन यहां पर बाल विवाह रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं यहां पर उसकी बात हो रही है। रिजवान साहब छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी साहब जवाब ब्रेक के बाद। तो बाल विवाह के खिलाफ होने चाहिए, लेकिन साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं कट्टरपंथी? है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। अश्विनी उपाध्याय साहब आप भी लॉयर हैं, रिजवान अहमद साहब भी लॉयर हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने एक बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया, कहा कंफ्यूजन बहुत है। क्या आपको लगता है कंफ्यूजन दूर होना चाहिए? नहीं, देखिए रिजवान साहब बड़े अच्छे वकील हैं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन ऐसे मुझे अब उनकी बातचीत से लग रहा है शायद उन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है। समीर भाई मेरे पास ये जजमेंट है 127 पेज का, और रिजवान जी वो बात कह रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने पेज नंबर 126 में स्पष्ट कर दिया है कि हम मैरिटल रेप में नहीं जा रहे, हम मैरिटल रेप की बात ही नहीं कर रहे। अब दूसरी बात आती है, यही तो मैं कह रहा था कि ये तो मैरिटल रेप की तरफ ले जा रहे हैं। अगर संविधान में पेज नंबर 126 बिल्कुल क्लियर कर दिया जजेस ने कि हम इस पर जा ही नहीं रहे, ये हमारा कोई विषय नहीं है, हम केवल आईपीसी में आईपीसी की बात कर रहे हैं। एक बार रुकिए प्लीज, मैं बात कर रहा हूं। जहां तक दूसरी बात है, अगर कोई कानून नहीं है, अगर कोई कानून नहीं है और कानून न होने की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी तरफ से कानून बना सकता है। दूसरी बात, कोई कानून बना हुआ है लेकिन वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट
तोड़ सकता है, उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, उसको नल एंड वाइड कर सकता है। ये पूरा जो कानून, जो आईपीसी का पर्टिकुलर वो जो प्रोविजो था, जो एक्सप्लेनेशन था पार्ट 2 में, ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन कर रहा था। चूंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 18 ईयर्स थी और बाकी 2-3 और कानून है जहां 18 ईयर डिफाइंड था, ये यहां पे केवल एक आईपीसी के एक एक्सप्लेनेशन में 3 साल की जो छूट दे दिया था 15 से 18, इसको उन्होंने आर्टिकल 15, 21 और 14 का वायलेशन माना और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, आप विशाखा गाइडलाइन देख लीजिए, लिली थॉमस केस देख लीजिए, बिल्कुल बार आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो डिक्लेयर करेगा वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा। बिल्कुल रिजवान साहब, मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 377 जो धारा है उसका सेक्शन 2 जो कि किसी भी लड़के को अपनी 15 से 18 साल की बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन के बाद रेप केस से बचाता था। यहां मसला उसका है, सिर्फ एक जो छूट मिली हुई थी वो खत्म कर दिया गया है। बाल विवाह समीर भाई 30 सेकंड चाहिए अपने साथी से सवाल पूछने के लिए। समीर भाई, आप डरे अपने बच्चों की किसी बच्ची से शादी करने पे, सिर्फ इतना सा मसला है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करें। समीर भाई लेट मी रिस्पॉन्ड। समीर भाई लेट मी रिस्पॉन्ड। समीर भाई, समीर भाई, सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने बोले रिजवान भाई, आप लेट मी स्पीक सर। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने से मना कर दिया, 377 में मना कर दिया, ट्रिपल तलाक में मना कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात, समीर भाई मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के काबिल साथी से पूछता हूं, अगर कानून बनाना था तो ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी कि अगर वो कंप्लेन करे, इसका क्या मतलब हुआ? आप कानून ये बनाते कि 18 साल की लड़की से नीचे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं दैट इज रेप, फ्लैट सिंपल। अगर वो कंप्लेन करे, व्हाई दिस? अगर वो कंप्लेन करे, अगर क्या है ये? अगर क्या कानून बनाया नहीं है, अगर क्या है? अरे भाई साहब, रिजवान साहब, आपने लगता है जजमेंट पढ़ा नहीं है। कानून नहीं बनाया है, कोई कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजो को स्टक डाउन किया, बात खत्म हो गई। एक प्रोविजो था जो विंडो खोल रहा था 15 से 18 के लिए, उसको उन्होंने स्टक डाउन कर लिया। इसमें कानून बनाने वाली कौन सी बात आ गई? हाँ, यही समझने वाली बात। मेरे काबिल साथी, इसमें केवियट लगाने की जरूरत क्या थी? अगर वो कंप्लेन करे, अगर लड़की कंप्लेन करे, व्हाई दिस? आप सीधे कहिए कि 18 साल की लड़की अभी तो अगर लड़की कंप्लेंट कर देती तब भी सजा नहीं मिलती किसी को। साहब, इसका स्वागत करिए। वैलिड बताते थे लोग, ये हमारा हक है। किसी 15 से 18 साल की लड़की अगर है तो उससे इंटरकोर्स किया जा सकता है, उसको गुनाह माना ही नहीं जाता था। आपको ये बड़ी बात नहीं लग रही? रावत साहब, शादी हो गई है और वो नाबालिग है और लड़की समीर भाई शादी करवाएंगे, माँ बाप जेल जाएगा लड़का। एक एक करके रिजवान साहब, आपने अपनी बात रख ली। रावत साहब, यानी आप कुल मिलाकर आप सरकार का जो स्टैंड था कि मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन जो है वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दो, आप उसी लॉजिक को लेकर चल रहे हैं। आप वही मानकर चल रहे हैं। मुझे लग रहा चाहता हूं कि जो करते हैं माँ बाप, उन पे एक्शन होना चाहिए था। उन इनोसेंट बच्चों का क्या कसूर है जिन पे पास को लगेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समीर भाई, हाँ, एक मिनट सुनिए, एक करके मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। हाँ, ठीक है। शबनम जी। समीर भाई, ये सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पहले शादी कैसे हो गई फिर। क्या सारी शादियां बता के करते हो आप लोग कि हम नाबालिग लड़की को पकड़ कर ला रहे हैं? क्या ये आप कहीं लिखवा कर आते हैं थाने में? नहीं, ऐसी हजारों शादियां हो जाती हैं जो हमारी नॉलेज में भी नहीं होती हैं। सही बात है। ये उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा। आप ये छोटी सी बात समझिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि वो जो हुई थी जिसको बच्चा हो गया था, अरे भैया आप क्या बताकर आए थे सारे देश को कि नाबालिग लड़कियों से शादियां कर रहे हैं हम लोग, नाबालिग लड़कियां बेची जा रही हैं वहां पर? आप नहीं बताते हैं किसी को। अब पता चलेगा
क्योंकि लड़की को इतनी समझ आएगी और इसके लिए अवेयरनेस थोड़ी लानी पड़ेगी ताकि वो नाबालिग लड़की अपनी बात कह पाए और समझ पाए। हाँ, मेरे लिए भी एक कानून बना है, मेरा कोई शारीरिक शोषण नहीं कर सकता। हाँ। शादी के नाम पर भी तो आप ये छोटी सी चीज समझिए, आप इसे उलझाइए मत, इसको सीधा संदेश देश के पास जाने दीजिए, लड़कियों के पास सीधा संदेश जाने दीजिए कि कोई आपकी ना तो नाबालिग होने पर शादी कर सकता है और ना कोई शादी करने के बाद भी आपका शारीरिक शोषण कर सकता है। बिल्कुल ये समझने दीजिए, ये एक सीधा मुद्दा है और इसमें ये धर्म को अड़ाने की जरूरत नहीं है कि 13 लिखा था, 14 लिखा था, 15 लिखा था। अरे नहीं मानता ना कोई वो सब चीजें। देश का संविधान कहता है 18 में मैं शादी कर सकती हूँ, तो मैं 18 में ही शादी करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे 13 में किसी के पास धकेल कर आने वाले? सुरेंद्र राजपूत साहब, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट इतना तारीखी फैसला देता है और साथ में आखिर में यह भी कहता है केंद्र और राज्य सरकारों से कि वो बाल विवाह को रोकने के लिए सही कदम उठाएं। यानी अभी भी ये सरकारों को ताकीद करनी पड़ रही है। और 2 दिन पहले मध्य प्रदेश का मुझे एकदम से याद आ गया, शिवराज सिंह चौहान साहब का ट्वीट था जिसमें वो बता रहे थे कि हमने इतने लड़कियों को बाल विवाह करने से रोका है। यानी ये वो मान रहे हैं कि बाल विवाह लगातार हो रहा है, कानूनन अपराध है, फिर भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है और ताकीद कर रहा है सरकारों को। सरकारें कब जागेंगी? सवाल ये। समीर भाई, कोई माने या ना माने, लेकिन हम और कांग्रेस पार्टी ये मानते हैं कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। राजनीति समाज नीति से छोटी है और समाज नीति बड़ी है और हम सारे राजनीतिज्ञों को बिना कोई इफ बट किए हुए, जैसे शबनम ने कहा, हम शबनम से विरोध में रहते हैं कई चीजों को लेकर के, लेकिन शबनम जी ने जो बात कही मैं 100% सही कह रहा हूं कि नो इफ नो बट, किसी भी तरीके की इब्बत नहीं होनी चाहिए। इसको जन जागरण के रूप में पहुंचाना चाहिए और समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसके हक और हुकूक को पहुंचाना चाहिए कि 18 से नीचे भाई हम शादी नहीं होने देंगे। चाहे लड़के को जेल भेजना पड़े, चाहे लड़की को, चाहे उसके माँ बाप को, चाहे उन बारातियों को और चाहे उन सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को, हम ये नहीं करने देंगे। हम रिजवान भाई या अश्वनी भाई के टेक्निकल उसमें नहीं, अश्वनी भाई भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उस टेक्निकल में नहीं फंसना चाहते कि क्या मैरिटल रेप है और क्या नहीं है। लड़कियों को 18 से नीचे किसी भी सूरत में हम शादी नहीं करने देंगे जब तक उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो जाएगा। एक बात, सामाजिक बुराई है, बरसों से चली आ रही है, हजारों साल की प्रथा है, जाते जाते समय लगेगा, कम हुई है। पहले 70% होती थी, आज 25% से कम रह गई है। उन एरियाज को, उन कम पढ़े लिखे लोगों को, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर रहा है इस बात को, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं कर रहा। अश्वनी की बेटी भी 18 से नीचे की शादी नहीं करेगी और मेरी बेटी भी 18 से नीचे की शादी सबसे बड़ी वजह है इसकी। लेकिन जो लोग शादी कर रहे हैं, जो लोग शादी कर रहे हैं, उनको वोट और नोट के लालच को छोड़ करके सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, उनको डराने की जरूरत है, उनको दबाने की जरूरत है, ताकि अब हम अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो 0 नंबर हो बाल विवाह का। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये शरिया क्यों आ जाता है? एक बात और जोड़ दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया, बाल विवाह को खत्म करने की मंशा है, मंशा बिल्कुल साफ है, नेक है। बच्चियों पर जो अत्याचार, जो जुल्म सितम शादी के नाम पर किया जा रहा है 15 से 18 साल की बच्चियों पर, वो बंद हो जाए जल्द से जल्द। फिर ये कहना कि नहीं वो तो 13 साल में बालिग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करेंगे। मतलब ये एक इस देश में कानून है ना, 18 साल जब एज बता दी गई लड़की की, 21 साल बता दी गई लड़के की, तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं आपसे सीधा सवाल करूं, आप ही से करता हूं। नहीं, जवाब दे दीजिए ना, सवाल ना कीजिए। हाँ, सवाल क्यों करते हो, जवाब दे दो आप। हाँ, जवाब ही में सवाल है मेरे। मेरे जवाब ही में सवाल है। मुझे ये बताइए कि क्या उम्र पूछ करके लड़का या लड़की जवान होंगे या अपने फितरी सेहत के एतबार से जवान होंगे? मतलब आपके मन से जवान हो जाएंगे, आप जिसको कह देंगे कि ये जवान है वो हो जाएगा। मौलाना, देश संविधान से चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। जिस्मानी तकाज़े कौन तय करेगा? जिस्मानी तकाज़े कौन तय करेगा? मौलाना साहब, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। आप जो है, जब हम बात कहते हैं आप सुनने नहीं देना चाहते, और जब आप बोलते हैं हम चुपचाप होकर के सुनते हैं, आप इतना ही गलत बोल रहे हैं। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं ना, इतना भी गलत बोल रहे हैं। हम
हम सही बात बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, बीच में टोकना शुरू ठीक कर है, आपको देते हैं। मेरी बातें गलत लग सकती हैं, आप बिल्कुल इसके लिए गलत पूरी है। तरह से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल गलत है। बहुत अच्छी बात सुनिए है। मेरी बात। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मौलाना साहब मेरा सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शादी हो गई, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके फैसले में क्या कहा जा रहा है कि शादीशुदा यानी शादीशुदा मियां बीवी जो है, अगर वो बीवी शिकायत कर दे तो वो ताल्लुक बनाना नाजायज हो गया, और अगर वो शिकायत ना करे तो वो ताल्लुक बनाना जायज है। ये क्या कानून है भाई? कानून है ये? खिलवाड़ क्या तमाशा है? तब भी तो वो नाबालिग ये कौन से फैसले? अकल के फैसले? शादी ये कौन से हो ही क्यों? और फिर आप हमसे कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। आप सब लोग जाएंगे वो शादी नाजायज है, क्यों हो वो शादी जो देश के कोई 15 साल की उम्र में हो जाए, कैसे किया जाता है? जिम्मेवारी वो हरामकारी करेंगे, आप उनसे हरामकारी कराना चाहते हैं? आप समाज में जो नाबालिग लड़के हैं वो हरामकारी करते हैं, आप जिस मर्जी को जो मर्जी फैलाना चाहते हैं, आप समाज को बदकार बनाना। ये समीर साहब शबनम जी, देखिए सबकी राय जरूरी है ना, सबकी राय जरूरी है। राय नहीं हो सकती। हम किसी की बात नहीं, शबनम जी आप उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती, वो बात समझ में आती है, वो बात समझ में आती है। तौर पे मियां बीवी का जो जिस्मानी ताल्लुक बनता है वो मियां बीवी का ताल्लुक होता है, गंदी बात और उसकी जरूरत होती है। अरे गंदगी तो आपके रग में घुसी हुई है। गंदगी आपके दिमाग में, आप चाहते 13 साल वाली पकड़ लाऊं, 14 साल वाली पकड़ लाऊं, जिम्मेदारी है। आपने वादा किया मौलाना साहब एक मिनट, शबनम जी प्लीज, शबनम जी शरिया का नाम लेके बुद्धू नहीं बना सकते शबनम जी प्लीज, देश का संविधान नहीं मानेंगे आप। मौलाना साहब मैं फिर से सवाल कर रहा आप मेरे ऊपर दारोगा नहीं है, आप और हम भी आपका दारोगा नहीं है। आप भी किसी के बच्चे एक मिनट, शबनम जी प्लीज, देखिए मौलाना साहब को गलत कह देने से सारा मसला नहीं हल हो जाएगा नहीं, ना। गलत बात नहीं जो वो कहेंगे बात ना। कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और लॉजिक के आधार पर उनका जवाब दीजिए। मेरी गुजारिश बस इतनी सी है मौलाना साहब, मैं बस इसीलिए कह रहा हूं कि आपके हिसाब से लड़की 13 साल में भी जवान हो सकती है, लड़का 15 साल में भी जवान हो सकता है, इसीलिए जो आपकी सोच है या मेरी सोच है या रावत साहब की सोच है ये मायने नहीं रखती। इस देश में सबसे ज्यादा मायने रखता है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, देश का कानून मायने रखता है, इसीलिए कानून में तो हम बनाते हैं ना मेरे भाई, कोई ऊपर से नाज़िल तो बन गया ना कानून, बन गया ना कि 18 साल में ही लड़की जवान होगी, इसलिए बन गया कानून, 21 साल में ही लड़का बालिग होगा। सुन लीजिए ना, तो उसको मानेंगे आप या नहीं मानेंगे? पार्टी क्यों बन रहे हैं आप? सवाल कर लिया। अरे मैं बिल्कुल पार्टी हूं, मैं कानून की पार्टी हूं। मेरी बात सुन लीजिए, सवाल कर लिया आपने, मेरी सुन लीजिए। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे ना, मुझे दूसरी या तीसरी बार सवाल करना पड़ रहा है। और इसलिए बनाते हैं कि इंसानी जरूरतें जो देश की और समाज की हैं, उन जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए, उनमें कहीं कोई बदअमली और बेतुकी चीजें न दाखिल हो, इसलिए जो है हम और आप मिलकर कानून बनाते हैं। मतलब अभी जो कानून है उसको नहीं मानते, मतलब अभी जो कानून है उसको नहीं मानते आप। हम जिस परस्ती जायज है, शरिया अदालत का कानून चल रहा है, नाजायज रिलेशन के ताल्लुक में नाबालिग बच्ची मां बन जाए वो जायज है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नहीं जा सकती, संविधान बनाता है। क्या है ये तमाशा? लेकिन वो कंडीशन हम पैदा करते रहेंगे कि एक नाबालिग लड़की एक बच्ची मां बने, नाजायज रिश्ते जायज एक बच्ची को मां बनने के लिए मजबूर करते रहेंगे। साहब मुझे ये बताइए, मैं बिल्कुल ओपन सवाल कर रहा हूँ, क्या नाजायज रिलेशन तो सही है साहब? क्या है वो? मौलाना साहब आप सवाल के जवाब में सवाल ही करते हैं, वो जायज है साहब, हम जिन्स परस्ती वो जायज है साहब, लेकिन हिंदुस्तान का समाज सदियों से जवाब नहीं है, मान्यता देता चला है। ठीक है मौलाना साहब मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपका पॉइंट समझ, ये पश्चिमी कल्चर हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। ठीक, देखिए आपने लास्ट में ये बात कह दी, पश्चिमी कल्चर बात कह दी आपने, ठीक। रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब इस सोच का क्या करेंगे आप? इस सोच का क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसी सोच सिर्फ मौलाना साहब की नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं लड़की तो जवान हो जाएगी इस एज में, लड़का तो जवान हो जाएगा इस एज में, शादी करने का उसका मन भी करेगा, फिर हम करेंगे क्या? ये दलील दी जा रही है रिजवान साहब, इस सोच का क्या करेंगे? समीर भाई उस सोच पे बाद में बात कर लेंगे, आज मैं वकील की हैसियत से आया हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। नहीं रिजवान साहब सवाल का जवाब दीजिए ना, जब सवाल का जवाब दीजिए सर। हम नहीं सर, जो फैसला है उसको लेकर कंफ्यूजन मत फैलाइए प्लीज। रिजवान साहब नहीं, मुझे ये लगता है कि इस शो के जरिए जो मैसेज जाना चाहिए वो ये नहीं जाना चाहिए कि हम लोग कंफ्यूज हैं। एक क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए, जिस बात का अश्विनी साहब ने जिक्र किया,
कि क्लियर मैसेज जाना चाहिए, जो बात शबनम कह रही है, हर एक घर में ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि आप अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते। पहली बार फॉर गॉड सेक प्लीज रिजवान साहब। समीर भाई अच्छा अब ना सुनिए, चलिए ना सुनिए, आज अब ना सुनिए, आज अब ना सुनिए रिजवान साहब, वो सही बात कर आज रहे हैं। आप ना सुनिए, अब हम क्या बताएं, ना सुनिए, मैं जबरदस्ती थोड़ी करूं। नहीं रिजवान साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर प्लीज। इस सोच का क्या करेंगे, इसकी मैं काट सर क्या नहीं है? दे पाऊंगा सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एनालाइज करने दीजिए। आपने कर तो दिया रिजवान साहब, आप आज बार-बार आप वही बात तो नहीं दोहरा सकते ना। हमारे भाई हैं। अरे रिजवान साहब इतने बड़े वकील आप नहीं हो गए। नहीं तो उनकी ओरिजिनल रिजवान साहब इतने बड़े वकील नहीं हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप रियलाइज कर लेंगे आधे घंटे के पैनल बैठ के, आधे घंटे के पैनल पर आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। प्लीज आपको अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आगे एक दिन बहस करते ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैनल बैठ के रियलाइज नहीं करते। बिल्कुल, ये बहुत गलत ट्रेंड जा रहा है। रिजवान साहब आपको मेरी बात बुरी लग रही है आज, लेकिन माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, करना चाहिए। नहीं, और उसमें कोई इफ और बट नहीं होता। नहीं कोई नहीं, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा इतनी अच्छी हो। फैसले को यहाँ स्टूडियो बैठ के नहीं एनालाइज किया जाता है। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट के 50 फैसले रिव्यू हो चुके हैं, 50 फैसले सुप्रीम कोर्ट के 50 फैसले रिव्यू हो चुके हैं। रिव्यू में जाना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट के वकील साहब कैसी बात कर रहे हैं? रिजवान साहब इस फैसले को भी रिव्यू, अरे रिव्यू कोई चीज होती है नहीं होती है समीर भाई? चैनल बैठ के आप कंटेम्प्ट मत करिए, आप चैनल बैठ के अवमानना मत करिए। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब This is not contempt. Don't tell me about contempt. I know about excesses of contempt. चैनल पे गाली Don't tell me about 499 versus 500 IPC. Don't tell me about 499 IPC. I know the law. I know the law. I know the law. फैसले गलत नहीं कर सकते। उसका शारीरिक शोषण आप ज्यादा गलत मत करिए। सीधा मैसेज है, आपको नहीं पता, आप जजमेंट तो करके आए नहीं है, इंसान बना रहे हैं। आप जजमेंट करके आए नहीं है, बताओगे। मौलाना साहब ये इंसानी जरूरतें कौन तय करेगा? इंसानी जरूरतें कौन तय करेगा? डिक्टेटरशिप नहीं दी जाएगी। ये इंसानी जरूरतें कौन तय करेगा? लोगों को एक ये इनकी मानसिकता है। 10 साल में इन्हें लड़की चाहिए, 15 साल का लड़का होते ही इन्हें लड़की चाहिए। ये है शर्मिंदा करने वाली बातें। ठीक है रावत साहब, ये इंसानी जरूरतें तो सबके लिए अलग अलग हिसाब से होंगी, फिर तो देश का कानून ना मानिए और अपनी अपनी इंसानी जरूरतों के हिसाब से फैसले लीजिए और जो मर्जी आए वो कीजिए, जंगल का कानून चलाइए। सिंपल बात तो फिर यही है। सरकार जो कानून बनाती है उसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं सारे के सारे, और जो कानून बनता है वो पब्लिक के लिए बनता है और वो कानून का पालन हमें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संसद के जो कानून का फैसला हमें करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर कंफ्यूजन है कि शादी करने के बाद जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनको खुद ही नहीं पता शादी क्या होती है, उनको जेल में डालना वो गलत है। जो करा रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए था। मेरा सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ यही निवेदन है, हम आपका मान सम्मान करते हैं लेकिन उसमें गहराई से देखो, नहीं तो मेरे एक्ट तो खत्म हो रहा है यहाँ पर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को सजा क्यों दी जाए? बच्चों को फिर माँ बाप को सजा होनी चाहिए। जो लोग बाल विवाह करा रहे हैं, प्रधान है, गांव का जो प्रधान है पंचायती राज के हिसाब से, उस पर एक्शन लिया जाए कि भाई तेरे गांव में जो शादी हो रही है अगर नाबालिग हो रही है तेरी जिम्मेवारी होगी, तो सरकार कदम लेगी तो एक्शन होगा। उन इनोसेंट का क्या कसूर है कि जो पास्को में जाएंगे बेचारा? मेरा सिर्फ एक इतना ही कहना था। अश्विनी साहब ये एक पॉइंट है, बहुत जरूरी है, ये एक पॉइंट है समीर जी बोले। नहीं समीर बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। पहले से जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें पेरेंट्स को पहले से सजा का प्रावधान है, पहले से सजा का प्रावधान है, कोई नई बात नहीं है। एक जो छूट मिली हुई थी पति पत्नी को, जो पति को छूट मिली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लास को निकाल दिया। अब इसका मतलब माता पिता भी सजा के भागीदार होंगे और वो लड़का भी होगा। बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात। और ये सरकार में और ये मौलाना साहब लगता है शेखों की बात कर रहे हैं। ये शेखों को चाहिए 10 साल 12 साल वाली, ये अरब के शेख आते हैं तैयार हो गए। शर्म करिए। अरे शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो बेहयाई और अय्याशी कारोबार करते फिरते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब रिजवान साहब तो जवाब दे नहीं रहे, नाराज हो गए आज। लेकिन मौलाना साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और मैंने कहा कि इस सोच को कैसे खत्म किया जाएगा, ये तो एक सोशल प्रॉब्लम। वही चीज सुनना चाह रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? ठीक रिजवान साहब, भाई चाहे सुरेंद्र मौलाना राजपूत साहब हो चाहे रावत साहब हो, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं कि जी कट्टरवादी
देखिए कट्टरवादिता नहीं है, ये कट्टरवादिता। देखिए अश्वनी भाई, अगर आपके पास ठीक एक मिनट बात सुन लीजिए, अश्वनी जी बात सुन लीजिए। राजपूत जी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई प्रारूप हो तो वो रखें आप। जी जी हाँ, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई अश्वनी के पास प्रारूप हो तो रखें। इनके पास ना प्रारूप है, ना लेना ना देना, खाली जुमलेबाजी करना। मेरा ये कहना है सामाजिक समस्या है। सॉल्यूशन क्या है इस सोच का? इस सामाजिक समस्या को लेकर के, अरे 60 साल और 70 साल में आप लोग क्या किया, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो यार? हाँ, हमें पता है हमने क्या किया और आपको भी पता है आपने क्या किया है। ठीक है कि नहीं? जी, सॉल्यूशन इज ये समस्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में एक सामाजिक रूप से जन जागरण किया जाना चाहिए, और जो लोग भी इस कानून को किसी भी इफ और किसी भी बट में मानते हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कट्टर। आप मानते हैं ना कि मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हिंदू धर्म, मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन जिसका हवा दिखाकर अगर ये बाल विवाह की प्रथा लोग जारी रहने देना चाहते हैं, उस पर कोई चोट नहीं है ये ना। बाल विवाह की प्रथा किसी सूरत में नहीं जारी रहने होनी चाहिए, सिवाय वोट बटोरने के, राजनीतिक फंदेबाजी करने के। अरे प्रैक्टिकल काम तो आप करते हैं हुजूर, धंधेबाजी कौन कर रहा है ये भी मालूम है। ठीक है, मैं आपको पूरी बताऊं, ये देश संविधान से चलेगा। ये मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन का जो खतरा दिखाकर बाल विवाह को लीगलाइज करने की कोशिश की जाती रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कम होगी या नहीं होगी? लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। 10 सेकंड फिर दे रहा हूं आपको जल्दी से रिजवान साहब। फर्स्ट नंबर दिया जाता है। बस मौलाना साहब जी, समीर भाई पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार सुन लीजिए समीर भाई, पहली बार सुन रहा हूं कि माँ बाप को डराने के लिए, लड़की के माँ बाप को डराने के लिए बेटे को 10 साल के लिए जेल भेजा जा रहा है। पहली बार सुन रहा हूं। अगर जेल भेजना है तो उस पंडित को भेजो, उस मौलवी को भेजो जिसने शादी कराई, रिश्तेदारों को भेजो, जैसे सती में भेजा जाता था, पूरे गांव को जेल भेजा जाता था। अगर जेल भेजना है तो ऐसे भेजो, लड़के के माँ बाप को डराने के लिए लड़के को जेल भेजोगे, जो रेप करेगा वही जेल जाएगा ना। जो रेप करेगा वही जेल जाएगा ना। इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि हम किसी लड़के को इजाजत नहीं दे सकते 15 से 18 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर रिजवान साहब, मुझे लगता है ये बात बहुत क्लियर, ये मैसेज चला जाना चाहिए। समीर भाई, सुप्रीम कोर्ट वो लड़का अगर ऐसे रिलेशन बना रहा है किसी बच्ची के साथ, तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस देश में ये कानूनन जुर्म है। बिल्कुल रिजवान साहब, मुझे लगता है ये क्लियर मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का। प्लीज। नहीं है जुर्म नहीं है। जुर्म वो तब है जब लड़की कंप्लेन करेगी, तब जुर्म है। अदरवाइज वो चाहे तो फिजिकल रिलेशन बनाए, कोई रोकने नहीं आ रहा उसको। रिजवान साहब, अरे ये हमेशा से जुर्म रहा है, कंप्लेंट ये पहले भी जुर्म रहा है, ये कहाँ छोड़ा हुआ है। सारा झगड़ा तो उसी बात का है ना कि भाई अगर लड़का लड़की नाबालिग है और वो रजामंदी से जो रिलेशन बना रहे हैं शादीशुदा, फिर वो जायज है। असल मंशा को हम दरकिनार कर रहे हैं क्या शबनम? 10 सेकंड। नहीं, सीधा अरे तो माँ बाप को जेल भेजिए, पंडित को जेल भेजिए। जो अभी सब लोग कह रहे हैं बारात को जाना चाहिए, पंडित को जाना चाहिए, जेल जाते हैं सर, कानून तो बना हुआ है उनके लिए है। वो नाबालिग की ये सब जो है शादी कराएगा वो जेल जाएगा। इस तरह के अब नाबालिग से शादी करने वाला भी जेल जाएगा। वो पति जो उसका शारीरिक शोषण अय्याशी खत्म करने के लिए हो रहा है। मौलाना साहब, अय्याशी भरी हुई है, इनको छोड़ दीजिए। मौलाना साहब, अय्याशी के लिए नहीं, अय्याशी खत्म करने के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की समाज जो है बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत शुक्रिया सभी आप सभी का। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल साफ है कि बाल विवाह इस देश में खत्म होना चाहिए। उसने अपना फर्ज निभा दिया है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इसको जड़ से खत्म किया जाए। कुल मिलाकर मैसेज यही है। बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।